हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इससे पहले के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर ऊपर आई बटन पर वहाँ पर भी राइट साइड में कॉर्नर में देखो, वहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने रेसिप्रोकल करना सिखाया है। एक फॉर्मूला था वहां पर रेसिप्रोकल का, इसको किस तरह से लिखोगे, ऐसे लिख दो। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये है 3/8 पर पावर 4। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा वी नो दैट the reciprocal of a by b per power m is b by a पर पावर m। इस पॉइंट को आप लिख देना, ठीक है। यानी कि a by b पर पावर m होगा और उसका रेसिप्रोकल पूछेगा तो हम लोग उसको b by a कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 3/8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/8 पर पावर 4। तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग क्या लिख देंगे, 8/3 पर पावर 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, ये सो इजी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में क्या है आपके पास, -5/6 पर पावर 11। तो इसका रेसिप्रोकल आप बिल्कुल इस तरह से ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लिख देना। जैसे देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा यहाँ। और पावर में क्या डाल दोगे, जो पावर में 11 है ये डाल दोगे। यहाँ इसका माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देना। यहाँ देखो 6 है तो इसका क्या करोगे आप, 6/1 करोगे पहले, इस पर पावर दोगे 7। तो यहाँ से 6/1 को फिर कन्वर्ट कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे, वो हो जाएगा 1/6। अच्छा ये वाला हम कर देते हैं, अभी 3rd नंबर का कर देते हैं, रुक जाओ। देखो 6 पर पावर 7 था ना, इसका रेसिप्रोकल करना था ना। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 6/1, चूंकि नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 अपने मन से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस होल पर पावर हो जाएगा 7। और यहाँ जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दे देगा हमें 1/6 पर पावर 7। और वो जो फॉर्मूला वाला जो पॉइंट था, वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ a by b पावर m इज b by a पावर m, उसको लिखना मत भूलना, वो लिख देना, ताकि जानने वाले को ये समझ में आएगा कि इसको जो है, जो बेसिक इसका है ये पता है ना। चलो देखो 4 में क्या है, -4 पर पावर 3। इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो क्या करेंगे, -4/1 पर पावर 3। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/4। माइनस आप लगा दो यहाँ पर, ऊपर कहीं भी लगा सकते हो, पर पावर कितना हो जाएगा 3। यानी कि ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सब का वैल्यू निकालना है। पावर क्या है इन सब में, 0। और हमने बताया था वहां पर इंट्रोडक्शन में कि a by b, और अगर इस पर पावर 0 रहता है तो ये हो जाता है कितना, 1। तो यहाँ से देख लो, पहला क्वेश्चन है 8 पर पावर 0 दैट गिव यू 1। दूसरा क्वेश्चन है -3 पर पावर 0 दैट आल्सो गिव यू 1। आंसर 1 हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd में है 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0। तो 4 पर पावर 0 आपको मिला 1, और प्लस 5 पर पावर 0 दैट गिव यू 1। सो आंसर इज 1 + 1 2। यहाँ पर क्वेश्चन 4, 6 पर पावर 0 इंटू 7 पर पावर 0। तो 6 पर पावर 0, you know that is 1 into 7 per power 0, that is also 1. So here 1 into 1 that give you 1 answer. चलो अब 7 क्वेश्चन को देखते हैं। See here question number 7 is
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। तो ये सारे को हमें सिंप्लीफाई करना है और उसे एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। तो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, है ना। चलो यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन है 3/2 पर पावर है 4 इंटू 1/5 पर पावर है क्या है यहाँ पर 2। तो जब आपको पता है कि 3/2 पर पावर 4 है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ 3 पर पावर 4/2 पर पावर 4 इंटू 1 पर पावर 2/5 पर पावर 2, इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, यहाँ से फिर से देख लो 3 पर पावर 4, यानी कि आपको क्या करना है, इसको 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कर लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2 पर पावर 4, that give you 2 into 2 into 2 into 2, and again 1 पर पावर 2 है, 1 into 1 डिवाइड बाय 5 पर पावर 2 है, that give you 5 into 5। तो फाइनली देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, ये मिला आपको 81 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, एंड मल्टीप्लाई 1 into 1 1 and 5 into 5, that give you 25। यानी कि हमें फाइनली मिला 81/16 into 1/25। इन सारे 3s को मल्टीप्लाई किया, 81 मिला, इन 2s को मल्टीप्लाई किया, 16 मिला, इन 1 into 1 that is 5 and 5 into 5 that give you 25। तो फाइनली क्या करेंगे, यहाँ देखो 81 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that give you 81 एंड 16 इंटू 25 को 16 से रफ में मल्टीप्लाई कर लेना आप यहाँ पर, तो आपको क्या दे देगा ये 400। इस तरह से ये एक्सप्रेस हो गया रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 है -2/3 पर पावर 5 इंटू -3/7 पावर 3। इसे हमें एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, -2 पर पावर 5 एक बार अलग से कर दो, फिर डिनोमिनेटर में 3 पर पावर 5 कर दो, इंटू -3 पर पावर 3 अलग से कर देंगे, क्योंकि ये 3 जो पावर लगा है ना होल के लिए लगा है, 3 के लिए भी 7 के लिए भी, इसको हम लोग अलग अलग करके एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप हम छोड़ेंगे, यहाँ पर -2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये क्या होगा, देखो इसको ले ही लेते हैं। चलो देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। यहाँ से देखो 2 साइन एक जगह नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, एंड इसका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड यहाँ मल्टीप्लाई, देखो -3 को जब ओपन करेंगे 3 टाइम्स, चूंकि पावर में 3 है तो हमें इन्हें 3 टाइम्स ओपन करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। चलो देखो यहाँ तक करने के बाद ना आप क्या करोगे, यहाँ देखो नीचे हमें 3 3 दिख रहा है और ऊपर भी 3 दिख रहा है, तो इसको आप काट सकते हो। अगर यहाँ से आप काट लोगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, सॉल्व आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 3 के सामने तो प्लस है, पॉजिटिव में है, लेकिन ये 3 आपका नेगेटिव फॉर्म में है। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों 3 का जो देखो यहाँ आप इनसे कॉमन, इसका जो माइनस है उनसे कॉमन बाहर डाल लो। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस बाहर निकालोगे ना तो ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा -1, और फिर इधर 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दोगे। ठीक है, इसका माइनस हमने बाहर निकाल लिया और 3 इंटू 3 तीनों में 3 बन गया। अब देखो यहाँ से काट लो 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, ये कट के खत्म हो गया। अच्छा, और कुछ कट रहा, नहीं कट रहा, तो फाइनली इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। यहाँ पर हम लोग 32 लिख देंगे। साइन कौन सा देंगे, तो देखो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस, या फिर माइनस हो गया ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो ये दे दिया हमें
माइनस -32। अच्छा यहाँ पर नीचे क्या है, ये हो गया 9 इंटू, यहाँ देखो ऊपर में सारा कट के हमारे पास कितना बच रहा है, -1 बच रहा है, और नीचे 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारा कितना बच रहा है, 7 7 जा 49, 49 7 जा करोगे तो कितना देगा, 9 63 6 बचा, ये 7 4 जा 28, और ये देगा 343, ये दिया आपको 343। यहाँ से देखो फिर 32 में 1 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 जा, दैट गिव यू 32। यहाँ देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, और नीचे 343 को 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा कितना, 3087। तो फाइनली हम लोग आंसर तक यहाँ पहुंच गए हैं। देखो अगर ये वाला फॉर्मेट आप 3 से 3 को नहीं काटते ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर दिमाग लगा के देखो माइनस तीनों में लगा है तो तीनों का हमने माइनस बाहर निकाल लिया। अब देखो ना, फिर से इस माइनस को जब बाहर निकाल लिया है और जब फिर से इसके साथ अटैच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3, फिर इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3। तो बिल्कुल सेम चीज है, बस हमने इसका -1 को बाहर निकाल लिया है। तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका -1, इसका -1 और इसका -1, तीनों का -1 को बाहर निकाल लिया है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज -1/5 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3/4 पर पावर 2। इसे हमें रेशनल नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो, इसको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर देखो, इसको एक्सप्रेस को जब ओपन करेंगे तो क्या यहाँ पर हमें -1 पर पावर 5 और 5 पर पावर 5 मिलेगा क्या, जी बिल्कुल मिलेगा। इनटू यहाँ पर देखो 2 पर पावर 3 है, इसको बिल्कुल 2 पर पावर 3 रहने देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ इनटू 3/4 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 लगा देते हैं, और यहाँ में 4 पर पावर क्या लगा दिया, 2। अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में देखो -1/2 है, यहाँ पर आप जो है 2 डाल देना, -1/2 है, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 पर पावर 5। ओके, बाकी सब ठीक है, यहाँ पर 2 पर पावर क्या होगा, 5। तो अब हमें क्या करना है, इसे फिर से एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर 2 पर पावर 5 है, बेस में यहाँ पर 2 पर पावर 5 है, क्या हम इसको 2 के यहाँ पर जो बेस में 4 है, क्या इसको 2 बना सकते हैं, जी हाँ, इस 4 को हम 2 बना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 पर पावर 2। ये देखो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 पर पावर 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग यही करने वाले हैं, -1 पर पावर 5 है, इसको रहने देंगे, 2 पर पावर 5 इसको भी रहने देंगे, इंटू 2 पर पावर 3 बिल्कुल रहने देंगे, इंटू 3 पर पावर 2 और डिवाइड बाय इस 4 पर पावर 2 को हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे इस फॉर्मेट में, 2 पर पावर 2 एंड पर पावर 2। यहां से क्या फायदा मिला कि इसके बेस में जो 2 था ना, इसके बेस में 2 हो गया। अब इन दोनों के जब बेस सेम हो तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो चलो यहाँ से अब क्या करें हम लोग, इसको अब इसको हम सब इन सबको ना एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखो ये -1 का पावर 5 है, तो क्या -1 का पावर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हमें ये -1 देगा, जी हाँ बिल्कुल हमें -1 देगा। और अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है तो इंटू 2 पर पावर 3 रहने देंगे, उसके बाद इंटू 3 पर पावर 2 है, ये भी बिल्कुल रहने देंगे, इससे नहीं डरना, इसको एज इट इज लिख दो। नीचे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 पर पावर 5 है, तो बिल्कुल हम भी 2 पर पावर 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इंटू 2 पर पावर 2 पर पावर 2, यानी कि पावर के ऊपर पावर। तो आपको पता होगा हमने फॉर्मूला में बताया है, पावर के ऊपर जब भी कोई पावर हो और उस पर पावर हो तो आप क्या करते हो, दोनों पावर जो है उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ से, तो a पर पावर क्या हो जाता है, m इंटू n,
तो यहाँ पर क्या करोगे, पावर के ऊपर पावर है यानी कि 2 के ऊपर जो पावर है इन दोनों पावर को आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ओके, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से अब समझने का कोशिश करो, इसको एज इट इज रहने देंगे, जो है हमारा -1 इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2, और डिनोमिनेटर में हमारा है 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 4। देखो दोनों बेस सेम है, हमने फॉर्मूले में देखा था कि जब भी बेस सेम हो तो उसके जो पावर है उस दोनों पावर को हम लोग प्लस कर देते हैं। कब, जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। तो ये देखो पावर बेस सेम है, दोनों का पावर को हम लोग प्लस कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर लिख देंगे बेस 2 एंड 5 + 4, इन दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे 9। ओके, यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 पर पावर 9 है, 2 पर पावर 3 है, बेस सेम है, इन दोनों को हम लोग एक साथ करेंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको लिख देते हैं। देखो यहाँ -1 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 पर पावर 2 है यानी कि 3 3 जा 9, ये 9 हो गया। अब हम लगा देंगे यहाँ पर इंटू, देखो यहाँ दोनों पावर अलग अलग है उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट दोनों का जो बेस है 2 और 2 के फॉर्मेट में है। जब भी दो बेस सेम रहे है ना, और वो डिवाइड के फॉर्मेट में रहे, तो फॉर्मूला में हमने देखा था कि दो बेस सेम है और वो डिवाइड के फॉर्मेट में है, उनके पावर क्या होते थे, आपस में माइनस होते थे। तो इस नीचे वाले पावर को हम लोग ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे। तो ये देखो पहले से 2 पर पावर आपका 3 पहले से है वो रहने देंगे, और नीचे जो 2 पर पावर 9 है उसको ऊपर ले जाके हम लोग कर देंगे -9, और इसका 2 और इसका 2 दोनों का बेस सेम है। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइनली देखो ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 जा 9, माइनस लगा है बिल्कुल माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस और प्लस ये माइनस होता है, इंटू यहाँ से क्या करेंगे 2 पर पावर, देखो ना 3 - 9, आपको पता है 3 - 9 इंटीजर्स में आपने पढ़ा है ना, जब जो डिफरेंस हो तो इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ से माइनस कर दो 6 हो जाएगा, पावर कौन सा देंगे, ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू का पावर लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर -6। फाइनली देखो हमें यहाँ पर -9 मिला। अब देखो इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि 2 पर पावर -6 है, इस पावर को हमें प्लस में बनाने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर कर दो इंटू 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या मान लेना 1, और यहाँ पर जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ इरेज करके अच्छे से फ्रेश से लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ पर 2 पर 2 डिवाइड बाय 1 कर दिए। अब देखो -9 इंटू यहाँ क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1/2, और पावर में हमारा 6 जो माइनस था अब वो हमारा पावर हो गया है +6। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ देख लो, यहाँ पर कह सकते हैं कि -9/2 पर पावर 6। ओके, और -9/2 पर पावर 6 को जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ देखो 2 × 2 × 2 ये होगा 2 2 4 2 6, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 जा 64। तो फाइनली हमें आंसर दे दिया -9/64। उम्मीद है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, इसको जो है हम और अच्छे से कराने का कोशिश करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।